आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। निफ्टी डे लो पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ करीब 150 अंकों की गिरावट यहां पर है। मिड कैप इंडेक्स अब 1% नीचे ऑलमोस्ट आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1/4% नीचे कामकाज कर रहा है। तो डे लो पर बाजार अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 खिलाड़ी हमारे साथ मनीष शर्मा हैं, गौरव रत्नापारकी हैं और विभोर वार्ष्णेय हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी। लेकिन उनसे आगे बातचीत करने से पहले हमारे साथ अब नंबर से बातचीत करने के लिए IDBI बैंक के MD एंड CEO राकेश शर्मा सर मौजूद भी हैं। राकेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नंबर्स के लिहाज से देखिए तो YOY सीक्वेंशली दोनों ही लिहाज से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आते हुए दिखाई पड़ी है, लेकिन स्लाइटली प्रोविजनिंग बढ़ी है इस क्वार्टर के अंदर। कोई कॉज ऑफ कंसर्न या कोई ऐसा नंबर जिसको हम गोइंग फॉरवर्ड जिसको हम नजर रखेंगे? नमस्कार एंड धन्यवाद आपको। पहले मैं आपको, जैसा आपने उचित कहा कि दोनों YOY और QOQ हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में और अदर फाइनेंशियल एफिशिएंसी पैरामीटर्स में काफ़ी सुधार हुआ है। जहां तक आपका ये प्रोविजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखिए IDBI बैंक में हमेशा प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग करते रहे हैं। जो NPA की प्रोविजनिंग है, क्रेडिट कॉस्ट, हमारा टारगेट था 1.25% का, उसकी बजाय हमारी एनुअलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट जो है 0.52% हुई है। और इसलिए इन अच्छे नतीजों को देखते हुए और हमारा जो स्लिपेज पे कंट्रोल रहा, उसकी वजह से हमने हमारा टारगेट भी बेहतर कर दिया है। 1.25 की बजाय 1% से नीचे क्रेडिट कॉस्ट रखेंगे। पर हमारा कुछ हमने स्टैंडर्ड असेट्स पे 775 करोड़ का प्रोविजन किया था। दैट इज ओनली प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग, जो हम प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग करते हैं। जो रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स थे, हालांकि वो स्टैंडर्ड है, उसमें ऐसा कुछ स्ट्रेस भी नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु फिर भी हमने एक प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग की क्योंकि हमारे पास काफी एक बैलेंस था। और उसके बावजूद हम ROA में हमारा 1.03 का ROA रहा और अच्छा प्रॉफिट में सुधार हुआ है। अच्छा राकेश सर, NCLT की बुक करीब 40% के आसपास कंपोज करती है, वहां पे कोई इंप्रूवमेंट, वहां की सिचुएशन कैसी है? देखिए, हमारा टोटल रिकवरीज जो है, जैसे लास्ट ईयर भी हमने 5,000 करोड़ की रिकवरी की थी, इस बार भी हमारा 4,000 करोड़ का टारगेट था और उसके 4,000 टारगेट के आधार पर इस क्वार्टर की रिकवरी 1136 करोड़ की हुई, ताकि हम टारगेट पे हैं। पर यस, NCLT में पिछले जब से कोविड का सिचुएशन आई थी, थोड़ी NCLT में स्लो प्रोग्रेस हुआ, बट उतना ही हमने जो उसकी भरपाई है, कंपनसेशन है, नेगोशिएटेड सेटलमेंट से, वन टाइम OTS, वन टाइम सेटलमेंट, अदर स्कीम से और रिस्ट्रक्चरिंग से, इन सब से रिकवरी का प्रावधान किया। और अब क्योंकि देखिए, आपने भी पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट जो है NCLT में जजेस की नियुक्ति कर रही है और अभी 1 अगस्त से हियरिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस अब NCLT से भी हमारी अच्छी रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा राकेश सर, नाउ एंड देन अक्सर हम ये सुनते रहते हैं कि IDBI बैंक में कुछ स्टेक सेल होगा, कुछ असेट जो मतलब बैंक बिकने की बातचीत या ओनरशिप चेंज होने की बातचीत जो है वो काफी समय से आ रही है। क्या प्रोग्रेस है, क्या एग्जैक्ट स्टेटस है अभी, कैसे हम देखें इस पूरी डिटेल्स को? नहीं, ये तो सत्य है, जैसा आपने कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कंट्रोलिंग स्टेक IDBI का पास ऑन करेंगे, और उसमें पर कितना कंट्रोलिंग स्टेक जाएगा, लेकिन कितना प्रतिशत IDBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचेगा, कितना LIC बेचेगा, ये कोई अभी निश्चित नहीं है। और दूसरा, जैसा मैं पहले भी कहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको दीपम जो है, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो हैंडल कर रहा है। सो वो सही व्यक्ति हैं जो इसके ऊपर में टाइमलाइन दे पाएंगे। पर यस, जो थोड़ी बहुत जो बातचीत होती है, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ प्रगति है इसमें। और देखते हैं समय के अनुसार, हम भी वेट एंड वॉच करके तो जो भी रहेगा, लेकिन हमारा फोकस जो है बैंक की परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने का रहेगा। लगातार नंबर बाय नंबर देख ही रहे हैं कि सीक्वेंशियली भी कंपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समय का थोड़ा अभाव है राकेश सर, इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम डिटेल्स कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए। तो IDBI